नमस्कार। चलिए इस वीडियो में हम बिल्कुल गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे जिसपे जितना भी ऑडियंस है सब जानना चाहती थी कि इस पे कोई खुल के बातें करे, इसकी सच्चाई बताए। तो चलिए इस वीडियो में खुल के बात करेंगे, सच्चाई बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या रीजन था और क्या हो रहा है, और कुछ एक्ट्रेस को एक्सपोज भी करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और जैसा भी होगा आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं अपना। हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो एक बंद कमरे में जो बैठे थे 2-4 लोग, और वहां पे जो खेसारी लाल, समर सिंह, कल्लू, रितेश पांडे, इन 4-5 लोगों को जो गाली का शब्द का यूज किए, गाली मतलब ये कि 5 लाख का औकात नहीं है, ये कुछ और अपशब्द बोल दिए। तो इसका तो भाई मैं निंदा करता हूं क्योंकि नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ये क्यों बोले, आखिर ऐसा नौबत क्या आया कि ये बोलना पड़ा। बिल्कुल मैं मेन पॉइंट तक जाता हूं कि ऐसा खेसारी लाल जी ने क्यों बोला। मतलब ऐसा इनका बिल्कुल ही मतलब व्यू नहीं था, मकसद नहीं था कि ये ऐसा उनको बोले। ये मैं बताता हूं क्यों हुआ था। आप जब वो वीडियो देखे होंगे तो ध्यान से देखिएगा, उसमें किसी बंदे को वो समझा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, उसमें किसी बंदे को वो समझा रहे हैं और वो बंदा बिल्कुल होपलेस हो चुका है, काम नहीं मिलने की वजह से, या फिर उसको आता नहीं है, या फिर वो जल्दी ही फिल्म करना चाहता है। इस कई सारी चीजें मुझे ऐसा लगा वो चीज सुनने के बाद उस बंदे को समझा रहे थे। तो हम, आप या फिर हम में से कोई सारे लोग जब भी किसी व्यक्ति को समझाते हैं, जो बिल्कुल टूटा हुआ बंदा होता है, बिल्कुल टूटा हुआ होपलेस बंदा होता है। अभी वीडियो को अंदर देखिएगा क्योंकि इसमें रानी चटर्जी ने भी बहुत ही बुरा बयान दिया है जिसको एक्सपोज करेंगे हम, और भी कुछ एक्ट्रेस का नाम लेंगे और जो एक्टर हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों, क्या बोला है और क्या बोलना चाहिए था, उनकी औकात क्या है, और वो टोटल बात करेंगे। वीडियो को अंदर देखिएगा। तो सबसे पहले ये करते हैं कि हम लोग जब किसी को बंदे को समझाते हैं, जो बंदा बिल्कुल टूटा हुआ है, बिल्कुल टूट गया है, वो यूं समझिए कि वो अब मतलब सुसाइड कर लेगा, इतना टूट गया है किसी चीज को। तो जब हम उसको समझाते हैं ना, तो हम मतलब मैं तो अपनी बात बताता हूँ, पता नहीं आप लोग भी ऐसे करते होंगे। तो जब हम उसको समझाते हैं, तो जब हम उसको समझा रहे होते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिसके उसको वो बिल्कुल मोटिवेट हो जाए बंदा। अब मान लो कि जैसे वो वही समझा रहे थे, खुद ही समझा रहे थे कि उस बंदे को समझा रहे थे कि जा एक्टिंग सीख, डांस सीख, पूरा बढ़िया सीख, ओकरा बाद मेहनत करो ओकरा बाद मिली। अब वो बंदा होपलेस था, उसको समझा रहे थे। तो होता क्या है कि जब भी कोई समझाता है तो कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करता है किसी व्यक्ति को, और एग्जाम्पल देके उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। और जरूरी नहीं है कि जो चीज एग्जाम्पल दे रहा है वो रियल हो, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा ना एडवांस तरीके से दिया जाता है ताकि वो बंदा जो है जल्दी मोटिवेट हो, क्योंकि वो बिल्कुल होपलेस टूटा हुआ बंदा है। वही किए खेसारी लाल जी, उसको एग्जाम्पल देने के चक्कर में कि वो बंदा, अगर वो उसको बोलते किसी नए बंदे का नाम लेते बिल्कुल जिसका कोई जानता ही नहीं है, तो शायद वो बंदा खूब मोटिवेट नहीं होता। वो तो उसको समझाने के चक्कर में इन्होंने इन लोगों का नाम लिया, और नाम लिया तो शायद लगता है, मतलब उस बंदे को समझ में आता कि नहीं आता, मोटिवेट होता कि नहीं होता, वो अलग चीज है। लेकिन जो समझा रहा होता है उसको लगता है कि मैं कुछ इस तरीके से बोलूंगा ना तो शायद ये जल्दी समझ जाएगा या फिर उसको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ये लोग एक्टिंग सीखते बा लोग 5 लाख के यू नहीं खे। तो उन्होंने इस व्यू में बोल दिया। उनको कुछ व्यू ये नहीं था कि आपको ठेस पहुंचाए या फिर उनको इस तरह की बातें बोले। आप देखिएगा किसी बंदे को समझा रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति की जान को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ सही होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो यहाँ पे अगर वो व्यक्ति जो बिल्कुल टूट गया था, उसको समझा रहे थे, उसको समझाने के चक्कर में थोड़ा सा मतलब जो कि नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोल दिए उस व्यक्ति को समझाने के लिए, फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो बंदा वीडियो कर रहा था ना, जो आस्तीन का सांप निकला, जो उनके ही गिरोह के बंदा था, और वीडियो किया तो किया ठीक है, लेकिन उसको वायरल कर दिया। मुझे लगता है कि नाभी नरेश और हिट मशीन के बयानों से जितना ज्यादा लाइव और उसके स्टेज शो के जिससे जितना ज्यादा माहौल गर्म नहीं था, उससे ज्यादा माहौल गर्म हो गया इससे छोटी से क्लिप से। तो जो बंदा वीडियो बनाया, बहुत क्या बताऊं, ऐसा इंसान था वो कि उसको वीडियो बना भी लिया तो उसको वायरल नहीं करना चाहिए था, उसको वायरल कर दिया। तो काम करता था वो हिट मशीन के टीम में, या फिर काम करने वाला हो या फिर कोई बाहर से बंदा आया हो,
लेकिन अंदर गया जहां पे एक मीटिंग चल रही थी और वहां पे वीडियो बना के और वायरल कर दिया। इतना ऐसे लोगों से सतर्क रहिए आप सब भी, और जो लोग इंडस्ट्री के जो हैं सबको बोलना चाहते हैं कि सब सतर्क रहिए। और एक चीज बताना चाहते हैं कि हिट मशीन गाली दे दिए हैं, ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो कि आपस में अकेला में जब रहता हो तो किसी को गाली न देता हो। ऐसा कोई एक्टर नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी ही नहीं यार, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ भाई, अकेला में होता है तो अपना खुंदस भड़ास निकालने के लिए वो तो अलग बोल ही देता है। लेकिन यहाँ पे ये तो खुंदस भी नहीं निकाल रहे हैं ना, ये तो किसी और को समझा रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। अगर ये कलाकार होते ना, रियल कलाकार होते, तो ये चीज को समझने की कोशिश करते कि वो व्यक्ति वो इंसान किसी कलाकार को समझा रहा है, लेकिन वो ये चीज नहीं समझे, उन्होंने उल्टा ले लिया, उड़ता हुआ। कोई बात नहीं है, बुरा लगा तो बुरा लगने वाला वर्ड था, उनको डायरेक्ट हिट किया, बुरा लग गया, ठीक है, लेकिन इस चीज को समझना चाहिए। बाकी हम बोलना चाहते हैं एक चीज और कि इस इनकी छोटी सी क्लिप की वजह से इंडस्ट्री के काफी सारे लोग, कुछ लोग पोस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग लाइव आ रहे हैं। जैसे वर्मा जी आए थे, म्यूजिक डायरेक्टर, अभी रानी चटर्जी भी एक पोस्ट शेयर की फेसबुक पे, उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया। तो रानी चटर्जी को हम बताना चाहते हैं, एक रानी चटर्जी ही नहीं, एक यामिनी सिंह और भी बहुत सारे एक्ट्रेस हैं, इन लोगों ने बहिष्कार इसका किया है। उन्होंने ये बोला है कि घमंड बहुत ज्यादा हो गया है, घमंड नहीं रहेगा। ये घमंड में नहीं बोला इन्होंने, किसी व्यक्ति को समझा रहे थे, उसको मोटिवेट कर रहे थे, वो टूटा हुआ इंसान था, तो वहां पे वो घमंड नहीं था। ऐसे बोलते ना, ऐसे बिना किसी रीजन के बोलते तो लगता कि हाँ घमंड था, लेकिन वो किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। इस चक्कर में इधर उसको मोटिवेट करने के चक्कर में इधर कुछ अपशब्द बोला गया, इसलिए उन्होंने बोल दिया। लेकिन आपको लगता है कि वो घमंड है, तो जिनको भी घमंड लगता है उनसे एक सवाल है मेरा कि जितने लोग भी बोले हैं ना घमंड, इसमें से मैक्सिमम लोग हिट मशीन के साथ काम किए हैं और आज भी करते हैं। जो लोग, वो सबका एक जवाब आता है किसी लाइव में या फिर किसी इंटरव्यू में या फिर किसी पोस्ट के माध्यम से, उनका एक ही जवाब आता है कि खेसारी लाल यादव डाउन टू अर्थ इंसान है। बिल्कुल फील नहीं होता है कि ये सुपरस्टार है, ये बिल्कुल आम इंसान की तरह रहते हैं, आम इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, और मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि मैं सुपरस्टार के साथ था। मतलब हमेशा इंटरटेनमेंट करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं और एक घुल मिल के रहते हैं, सबका यही बयान आता है। आज के डेट में जो एक्ट्रेस कर रहे हैं या फिर एक्टर कर रहे हैं या फिर जो पहले कर चुके हैं, इंक्लूडिंग रानी चटर्जी या फिर और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये सबका, ये तो आप लोग, आपको भी पता होगा कि ये सब लोग ये बताते हैं कि नहीं कि हाँ खेसारी लाल डाउन टू अर्थ है, ये बिल्कुल मतलब लगता नहीं है कि सुपरस्टार है, सब बोलते हैं ना। तो जब वो ये काम करते हैं साथ में, तब ये बोलते हैं कि हाँ ये डाउन टू अर्थ है, ये स्टार की तरह नहीं लगते, बिल्कुल आम इंसान की तरह बिहेव करते हैं हमारे साथ। लेकिन आज ये काम नहीं कर रहे हैं उनके साथ, वो अलग ये अलग, तो इनको आज घमंडी लगने लगे। कितना बड़ा सवाल है ये, कितना मतलब गलत चीज है कि वो किसी और को मोटिवेट करने के चक्कर में इधर कुछ गलत बोल दिए और उसका फायदा उठा रहे हैं। आपकी अंदर की भड़ास है वो आप भी निकाल रहे हैं, ये तो भड़ास नहीं निकाले थे। एक इंसान के ऊपर कितने कीड़े मकोड़े की तरह भिड़ोगे तुम लोग, ये समझ में नहीं आता है, शर्म करना चाहिए। एक तरफ स्टेज पे एक इंसान सबको ये बोल दिया तो बुरा नहीं लगा, कोई भी नहीं आया उसका बहिष्कार करने, लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान किसी और की जान बचाने के चक्कर में, उसको मोटिवेट करने के चक्कर में थोड़ा सा अपशब्द बोल दिया, वो बुरा लग गया और आप बोल रहे हैं कि घमंड बोल रहा है। एक तरफ बोल रहा है इंसान कि मैं ही हूं, जो कुछ भी हूं मैं ही था और मैं ही रहूंगा, मेरे बाद ही कोई आएगा, वो घमंड नहीं लग रहा है और यहां पे आपको घमंड लग गया। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज बताइएगा, मैंने जो बातें कही है इससे आप कितना सहमत हैं। बहुत दिल से बात मैंने बताई है और यही एक इसका रीजन है। और जो लोग भी आज विरोध कर रहे हैं ना कि घमंडी हो गए हैं, कल आप ही बोलते थे कि सरल इंसान है, सरल स्वभाव के हैं, आम इंसान है, लगता नहीं है कि सुपरस्टार है, बिल्कुल घमंड नहीं है, कल ही बोलते थे आप, और आज आप बोलते हैं कि घमंडी है। क्या ही बताऊं मैं। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज जो लोग भी अभी के डेट में बोल रहे हैं कि घमंडी हो गए हैं,
उन तक ये वीडियो को पहुंचना चाहिए। ये सरल भाषा में मैंने बताया है, शायद उनके खोपड़ी में घुस जाए। समर सिंह आप देख रहे हैं तो आपको भी घुसेगा। आप वीडियो को समझिए, फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कर रहे थे। रितेश पांडे आप भी समझने की कोशिश कीजिए, और भी जिसको भी बोले कल्लू भाई आपको तो मैं अच्छा मानता था यार, लेकिन ठीक है आपको डायरेक्ट हिट किया क्योंकि उन्होंने आपका नाम लिया। लेकिन समझिए, आप कम से कम समझिए, ये लोग तो खैर शुरू से विरोधी है, लेकिन आप कम से कम समझिए कि वो किसी को समझाने के चक्कर में बोल दे, फ्लो में बोल गए तो उसको आप बुरा मत मानिए। मैं कल्लू का रिस्पेक्ट करता हूं, और कल्लू इस तीन तेरे में कभी नहीं रहते हैं, और वो सबके साथ रहते हैं, सबका सपोर्ट करते हैं। तो जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हर किसी तक पहुंचना चाहिए वीडियो। और बाकी आप इससे कितना सहमत है कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।